इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ए बराबर क्या दिया है, 2 घाते 2, यानी 2 घाते 2 दिया है। तो हम 2 घाते 2 को क्या काम कर सकते हैं, 2 बार 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 घाते 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं। और यहाँ पे 5 कितना है, 4 बार है, तो 4 बार हमें 5 को लिख देंगे। और बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर 2 3 बार दिया है, तो हम 2 को 3 बार लिख देंगे। 2 को 3 बार हम लिख देंगे। अब 3 कितने बार है, 2 बार है। 5 कितने बार है, 1 बार है। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम ये ध्यान देंगे कि जो दोनों में रहेगा वही एचसीएफ। अब यहाँ पे 1 2 है, 2 है। अब यहाँ पे 3 है जो दोनों में है। फिर आगे क्या है, 1 5 है बस। अब यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 12 36, 36 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 36 के 0 हाथ लगे 3 5 15 15 3 18, कितना हो गया, 180। इस तरह हमारा यह आंसर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हम इसको टिक लगा देंगे, यहां पर हमारा जो आंसर सही है। इस क्वेश्चन में हमें एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम ध्यान देंगे, अब यहाँ पे ए बराबर क्या दिया है, 2 घाते 2, यानी 2 घाते 2 दिया है। तो हम 2 घाते 2 को क्या काम कर सकते हैं, 2 बार 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 घाते 3 है तो 3 बार लिख सकते हैं। और यहाँ पे 5 कितना है, 4 बार है, तो 4 बार हमें 5 को लिख देंगे। और b बराबर क्या दिया है, b बराबर 2 3 बार दिया है, तो हम 2 को 3 बार लिख देंगे। 2 को 3 बार हम लिख देंगे। अब 3 कितने बार है, 2 बार है। 5 कितने बार है, 1 बार है। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो हम ये ध्यान देंगे कि जो दोनों में रहेगा वही एचसीएफ। अब यहाँ पे 1 2 है, 2 है। अब यहाँ पे 3 है जो दोनों में है। फिर आगे क्या है, 1 5 है बस। अब यहाँ पे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 12 36, 36 में हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 36 के 0 हाथ लगे 3 5 15 15 3 18, कितना हो गया, 180। इस तरह हमारा यह आंसर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हम इसको टिक लगा देंगे, यहां पर हमारा जो आंसर सही है। अब इस सवाल में यहाँ पे 65 दिया है, 170 दिया है, एक 2 संख्याएं दिया है और उसका एचसीएफ को इस रूप में दिया है। कह रहा है कि m का वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो पहली संख्या है 65, इसका हम क्या निकाल लेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 65। अब 65 का क्या होता है, 13 × 5 = 65। अब इसी प्रकार दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या यहाँ पे 117 है। 117 है तो हम इसका गुणनखंड निकाल लेंगे। 117 का गुणनखंड यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, 3 से। 3 3 का 9, 3 9 27, 3 1 का 3, 3 3 का 9, फिर 13 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 गुणे 3 गुणे 13। अब दोनों में क्या है, इसमें 13 है। अब 13 को हम ले लेंगे। अब एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 13। अब हम क्या काम करेंगे कि यह जो दिया है एचसीएफ, इसके बराबर जो एचसीएफ है कितना दिया है, 65m - 117 बराबर 13। अब यहाँ पे 65m इधर माइनस है, उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 117। अब यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7 3 10 के 0 और 2 1 3, 100 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे इतना,
अब यम बराबर एक गुणा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 से काटेंगे, 13 धना में 130, 13 पचे 65, 5 गुना 10, कितना आ गया, 2 आ गया। यम का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरह हम इसको टिक लगा देंगे। ये हमारा क्या आंसर है, सही है।